मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य है उसकी मृत्यु। जो इस मृत्यु लोक में आया है एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होनी है, परंतु मनुष्य यह बात जानते हुए भी इस सच्चाई से भागता है और पैसा कमाने के लिए अपने जीवन में न जाने कितने पाप करता है, जिसका कारण है मृत्यु के इस रहस्य की जानकारी ना होना। मृत्यु के बाद पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा को न जाने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलना बंद कर देता है, उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। जब अंतिम समय आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वो सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वह पापी होता है तो वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता अंधेरे और गर्म बालू से भरा होता है। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिनों तक अपने उत्तम कार्यों को संपन्न करने के लिए आकाश मार्ग से फिर घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीवात्मा पुनः अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, किंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता और भूख प्यास के कारण रोता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशज को 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं। फिर शुरू होती है यमलोक की यात्रा। इस सफर में आत्मा को 47 दिनों की वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस प्राणी के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमराज को देते हैं। फिर उस आधार पर धर्मराज यह निश्चय करते हैं कि पापी आत्मा को किस नरक में भेजा जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में हमें धन दौलत का लालच छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर क्यों चलना चाहिए। धन्यवाद।